हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजे एकेडमी। आज हम एक बार फिर से ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट पार्ट लेकर उपस्थित हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? हमने चर्चा किया था कि किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकली चेंज कर देना जिसका मीनिंग ना चेंज हो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है ही इज फैट। अगर हम बदल दें ही इज नॉट थिन मीन्स ही इज फैट। ओके, आज हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखें, किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना जिसका मीनिंग ना बदले। ग्रामेटिकली अफर्मेटिव सेंटेंस को अर्थात सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर दें और उसका मीनिंग ना चेंज हो। इसके लिए हमारे पास ठोस सॉलिड 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल, रिमूविंग एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को हटाकर, जैसे एक सेंटेंस है ही इज टू मीक टू हार्म एनीबडी। देखें, एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू ये पेयर जब यूज होता है तो वर्ड्स अपोजिट होते हैं। जो मीक होता है वो हार्म नहीं कर सकता। ऐसे कंडीशन में हम एडवर्ब टू को हटाकर इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं और इसका मीनिंग नहीं बदलेगा। जैसे एडवर्ब टू को हटाया और सो लगाया, ही इज सो मीक दैट। इसको हटाकर इन्फिनिटिव टू को हटाकर द सेम सब्जेक्ट अगेन, ही, इट इज प्रेजेंट टेंस, ही कैन नॉट हार्म एनीबडी। एक बार फिर से समझें, एडवर्ब टू इन्फिनिटिव टू के साथ है, इसे हटाकर सेंटेंस को हमने नेगेटिव में चेंज किया। एडवर्ब टू को हटाकर सो लगाया, मीक, देन कंजंक्शन दैट लगाया, दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ, सेम सब्जेक्ट अगेन, और टेंस के आधार पे कैन नॉट लगाया, हार्म एनीबडी। He is too meek to harm anybody. He is so meek that he cannot harm anybody. So this way we change the sentence और इसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। इसमें कुछ फॉर्मूला है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है तो आने वाले एवरीबडी को नोबडी में और ऑलवेज को नेवर में चेंज करते हैं। एवरीबडी को नोबडी में और ऑलवेज को नेवर में चेंज करते हैं। जैसे ही इज ऑलवेज प्रेजेंट। ऑलवेज आया है, चर्चा करेंगे। रूल, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। She is too weak to run fast. क्या होगा? सोचें। She is so weak that she can't run fast. Same formula is here. So, cannot, conjunction that. Rule 2, using opposite words or adjectives
हम अपोजिट वर्ड या एडजेक्टिव लगाकर भी सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर देते हैं और उसका मीनिंग नहीं बदलता है। जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल इसका अपोजिट होता है अगली। अगर हम सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करें, नॉट लगाएं और ब्यूटीफुल की जगह पे अगली का प्रयोग करें, तो आसानी से ये सेंटेंस नेगेटिव होगा और मीनिंग नहीं बदलेगा। शी इज नॉट एन अगली गर्ल। सेंटेंस था वह एक सुंदर लड़की है, वह एक कुरूप लड़की नहीं है, अर्थात सुंदर लड़की है। ही इज ऑलवेज प्रेजेंट, इसका बनेगा ही इज ऑलवेज का नेवर, ही इज नेवर एब्सेंट। हमने प्रेजेंट का अपोजिट यूज किया और ऑलवेज की जगह पे नेवर का यूज किया। ही इज ऑलवेज प्रेजेंट मीन्स ही इज नेवर एब्सेंट। द सेंटेंस इज सेम। थर्ड रूल, चेंजिंग द डिग्रीज। अगर कोई कॉम्पैरेटिव डिग्री में है तो उसे पॉजिटिव डिग्री में, या पॉजिटिव डिग्री में है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे सुनीता इज एज टॉल एज गीता, सुनीता इज एज टॉल एज, सेंटेंस अफर्मेटिव है। गीता विल बी द सब्जेक्ट नाउ। Geeta is not comparative degree of tall, taller. Geeta is not taller than Sunita. Sunita is as tall as Geeta. दोनों बराबर टॉल है। गीता इज नॉट टॉलर देन सुनीता, गीता सुनीता से टॉलर नहीं है, मीन्स बराबर है। सो दिस वे। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि सुनीता इज एज टॉल एज गीता, गीता इज नॉट टॉलर देन सुनीता। आपने सारे रूल्स पढ़े, सॉलिड 3 रूल्स। फर्स्ट, removing adverb to, using so that, cannot. Second, using opposite words or adjectives. And third, changing the degrees. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।